आफ्टरनून, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। क्लाइमैक्स परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज से एक नई शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, कोडिंग डिकोडिंग का टाइप फर्स्ट और टाइप 2 खत्म कर लिया था। तो आज एक नया टाइप शुरू करेंगे और नए टाइप का नाम होगा विपरीत अक्षरों पर आधारित प्रश्न। तो हमने आपको विपरीत अक्षर याद भी करा दिए थे, तो उम्मीद करते हैं सभी को याद हो गए होंगे। तो चलिए आइए थोड़ा सा उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आप लोग हमारे साथ एक बार, जिसको भी याद नहीं हुए तो एक बार हमारे साथ याद कर लीजिएगा। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं। जैसे A B C D E F G H I J K L M और N। देखिए M और फिर क्या N O P Q R S T U V W X Y और Z। तो देखिए हमने आपको बताया था कि दो जो क्या होते हैं, दो विपरीत सतह, दो विपरीत अक्षर होते हैं। तो उनके क्या, उनके जो मानों का योग होता है, उनके क्रमांकों का योग होता है, वो कितना होता है, 27 होता है। जैसे बात करें कि M की वैल्यू क्या होती है, M की वैल्यू 13 होती है और N की वैल्यू 14 होती है। तो दोनों का योग कितना हो गया, 27 हो गया। इस प्रकार बात करें जैसे L की, तो L की वैल्यू क्या होती है, L की प्लेस वैल्यू 12 होती है और O की 15 होती है। तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया, दोनों का मान का योग 27 हो गया। तो हमने आपको बताया हुआ था कि क्या, कि किसी भी किन्हीं भी दो विपरीत अक्षरों के क्रमांकों का योग कितना होता है, 27 होता है। जैसे आपको एक ट्रिक भी बताई थी। तो हमने आपको बताया था क्या, उफ बाय लब। क्या बताया था, उफ बाय लव। आपको हमने उफ बाय लव बताया था। फिर बताया था एक ट्रिक और बताई थी, शर्ट गेज, SHIRT GAZ, एक ही बताया था। फिर हमने आपको बताया था, क्या बताया था, कि PK मेन्यू JQ, PK मेन्यू और JQ बताया हुआ था। और आपको बताया था CX DW बताया हुआ था। ये ट्रिक हमने आपको बताई हुई थी। जैसे हमने बताया था आपको, क्या हमने बताया था, उफ बाय लब। तो देखिए U का अपोजिट क्या हो गया, U का अपोजिट F हो गया, B का अपोजिट Y हो गया और L का अपोजिट O हो गया और V का अपोजिट E हो गया। अब देखिए हमने आपको दूसरी ट्रिक बताई थी, क्या, शर्ट गेज। आप लोग को जिसने को भी याद नहीं हुए तो एक बार हमने क्या किया था, हमने जो फर्स्ट वीडियो पढ़ाई थी, जहां पर हमने शुरुआत की थी कोडिंग डिकोडिंग की, तो बड़ा विस्तार से बताया हुआ था। तो आप लोग क्या करें, एक बार वो वीडियो जरूर देख लें। जब वो वीडियो देख लेंगे आप, तो आपको ये बड़ी आसानी से याद भी हो जाएंगे। और दूसरी बताई थी कि शर्ट गेज, यानी कि S का H होता है, I का R और T का G और A का Z होता है। फिर बात करें PK, P का K होता है, M का N होता है और J का Q, ये इसके अपोजिट होते हैं। C का X होता है और D का W होता है। तो इसका एक विस्तारित हमने पहले वीडियो फर्स्ट में बताया हुआ है, आप लोग भी उस वीडियो को देख लीजिए। फिर देखिए हमने आपको इससे याद कराया था, कुछ कहानी सुनाई हुई थी। कहानी देखिए कैसे सुनाई थी, तो उससे एक बार आप देख लीजिए। तो हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए जैसे बताया था AZ, A का अपोजिट क्या होता है, Z। तो हमने बताया था क्या, हमको A to Z सब कुछ बनता है। क्या बनता है, A to Z सब कुछ बनता है। तो क्या A का अपोजिट क्या हो गया, Z हो गया। फिर आपको बताया था BOY, बॉय मीन्स लड़का। तो बॉय मीन्स लड़का, आपको पता होगा कि बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का। तो B का अपोजिट क्या हो गया, B का अपोजिट Y हो गया। फिर बताया था हमने आपको CX यानी कि क्रैक्स सबको याद होंगे। तो C का अपोजिट X हो गया। फिर ड्यू बताया था, ड्यू तो सभी लोगों ने पिया होगा। तो D का अपोजिट क्या हो गया, D का अपोजिट U हो गया। फिर बताया था हमने आपको EVM मशीन बताई थी। तो EVM मशीन, तो E का अपोजिट क्या हो गया, E का अपोजिट V हो गया। फिर आपको फू बताया था, यानी कि F का अपोजिट क्या हो गया, F का अपोजिट U हो गया। फिर हमने बताया था GT रोड, आपको बताया था ना, GT रोड सबको याद होगा, क्या, GT रोड। तो G का अपोजिट क्या हो गया, T हो गया। फिर S का HS, यानी कि HS क्या होता है, बताइए आप लोग, HS हाई स्कूल से आप लोग याद कर सकते, क्या, H का अपोजिट S हो गया। फिर IR यानी क्या, देखिए इंडियन रेलवे। क्या बताया था, इंडियन रेलवे। तो I का अपोजिट क्या हो गया, I का अपोजिट R हो गया। फिर बताया था आपको JQ, यानी कि जंगल, क्यों नहीं याद कराया था। फिर KP यानी कमला पसंद तो सभी को याद होगा। और कमला पसंद नहीं याद हो रहा तो PK याद कर लीजिए, PK मूवी सभी को याद होगी। तो कुछ इस प्रकार से अब किसी से रिलेटेड करके याद करते हैं तो बड़ी आसानी से याद हो जाता है। तो देखिए फिर J के PK हो गया। फिर LO तो बताया था LOVE, तो लव क्या हो गया, लव। और लव बड़ा प्यारा शब्द होता है। तो L का अपोजिट क्या हो गया, L का अपोजिट O हो गया। अब देखिए MN यानी कि मैंने, MN तो हो गया मैंने,
एम एन, तो एम का अपोजिट क्या हो गया, एम हो गया। तो ये हमने क्या किया, ये हमने जो पिछली क्लास में हमने याद कराए थे, क्योंकि आज जो क्वेश्चन आए करवाएंगे हम तो अक्षरों के विपरीत क्रम पर ही कराएंगे, तो इसलिए आप क्या करें, इनको याद कर लीजिए। चलिए, तो आपको याद कर हो गए होंगे, हम आशा करते हैं। तो आप लोग क्या करें, जिसका भी नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले जाते हो, नोट स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन, कोई टफ क्वेश्चन नहीं बनते, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं विपरीत क्रम पे। और क्वेश्चन कितने प्रकार के बनते हैं, एक ही प्रकार का क्वेश्चन इससे बनता है। तो एक प्रकार के जितने क्वेश्चन बनते हैं हम लगभग आज से 6 से 7 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस करवा देते हैं। जब आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो चलिए, आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग क्या करें, उसका फटाक से आंसर दीजिए। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, यदि किसी निश्चित कोड में डेट को DATE को WZE भी लिखा जाता है, तो निम्नलिखित में से किस कोड को कम के लिए लिखा जाए। किसको, DATE, डेट क्या दिया हुआ है, डेट, DATE, डेट। डेट को क्या लिखा जाता है, डेट को लिखा WZE, WZE और V लिखा जाता। तो पूछा क्या गया है हमसे, पूछा गया है कम, यानी कि COME को क्या लिखा जाएगा, यही पूछा गया हमसे क्वेश्चन में। तो देखिए, हमसे क्या होता था, ये विपरीत क्रम में, तो क्या आपको देख लिया होगा। देखिए, पहले बात एक काम करिए, हम क्या करते थे क्वेश्चनों में, हम करते थे कि उनकी प्लेस वैल्यू लिखते थे। देखिए, जैसे डी की बात करें, डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, फिर ए की 1, टी की 20, ई की 5, फिर डब्ल्यू की 23, जेड की 26, ई की 5, देखिए क्या होती है, ई की 5 होती है, और भी की कितनी होती है, भी की 22 होती है। तो देखिए 4, 1, 5, ये देखिए DATE कुछ गलत लिख दिया लगता है। क्या गलत लिख दिया, क्या ये यहाँ क्या है, ई नहीं था, यहाँ क्या था, WZ, G और V था। क्या था, G और V। तो देखिए, अब देखिए क्या बोला था हमने कि दो विपरीत क्या होता है कि अल्फ़ाबेट में किन्हीं भी दो विपरीत क्रमांकों का योग कितना होता है, 27। तो आप देखिए 4 और 23 कितना हो गया, 27 हो गया। फिर देखिए 1 और 26 27 हो गया। फिर देखिए 20 और 7 27 हो गया, और 5 और 22 क्या हो गया, 27 हो गया। तो इन दोनों का योग क्या है, इस विपरीत का योग क्या होता है, 27। समझ गए, यहाँ से क्या हुए, ये इसके विपरीत लिखे हुए। देखिए क्या हो गया, देखिए डी का हमने आपको याद भी कराया है कि डी का अपोजिट भी W होता है, ए का अपोजिट Z होता है, टी का अपोजिट G होता है, और ई का अपोजिट V होता है। तो इस प्रकार क्या हो गया, यह इसका विपरीत क्रम हो गया। तो जैसे सी के अपोजिट क्या बताइए, सी का क्या होता है, सी का अपोजिट बोलिए साथ में हमारे, सी का अपोजिट X होता है। क्या होता है, X होता है। फिर O का क्या होता है, आपको याद कराया था लव। क्या याद कराया था, लव, यानी LOVE। तो L का अपोजिट क्या हो गया, O। तो O का अपोजिट क्या हो जाएगा, O का अपोजिट L हो जाएगा। फिर बताया था कि MN यानी कि मैंने, तो M का अपोजिट क्या हो गया, M का अपोजिट N हो गया। आज देखिए ई का अपोजिट बताया था EVM मशीन, याद कराया था। क्या बताया था, EVM मशीन याद कराई थी। तो ई का अपोजिट क्या हो गया, ई का अपोजिट V हो गया। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार हमारा आंसर कम को XLNV लिखा जाए। क्या लिखा जाएगा, XLNV। चलिए, तो आप लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं और अपने नोट्स में टाइप बनाकर, टाइप थर्ड यानी कि टाइप थर्ड बनाकर हेडिंग डाल लीजिए, विपरीत अक्षर पर आधारित प्रश्न। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोग ने, तो फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा। देखिए क्या बोला गया कि एक निश्चित कूट भाषा में ABC को DEF को ABCD एवं DEF को ZYXWVU लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में लॉस को कैसे लिखा जाएगा। देखिए क्या दिया गया कि ABC को क्या लिखा जाता है, ABC को ZYX, फिर क्या बोला गया था, DEF को क्या लिखा गया, DEF को लिखा गया WV और U लिखा गया। फिर हमसे पूछा क्या गया था कि लॉस यानी कि LOSS
को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए आप लोग क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा कि ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, और बी का अपोजिट वाई, और सी का अपोजिट एक्स होता है। फिर देखिए फिर क्या लिखा गया था, डी का अपोजिट डब्लू, ई का अपोजिट वी हो गया, और एफ का अपोजिट यू हो गया। तो ये क्या हुआ था, हमें याद करवाया था, हमने आपको याद कराया था। तो देखिए तो हम क्या करेंगे, इनका भी अपोजिट लिख देंगे, इस प्रकार हमारा क्या आंसर भी आ जाएगा। देखिए जैसे एल का अपोजिट याद कराया था आपको, एल का अपोजिट क्या होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, यानी कि एल ओ वी ई। तो आपको याद कराया था लब, तो एल का अपोजिट क्या हो गया, एल का अपोजिट ओ हो गया। क्या हो गया, ओ हो गया। फिर ओ का अपोजिट आया था, ओ का अपोजिट आया था आपको एल, तो एल का ओ और ओ का एल हो गया। फिर एस की देखिए आप लोग इस प्रकार याद कर लीजिए, जैसे हमने आपको याद भी कराया था शर्ट, तो एस का अपोजिट क्या हो गया, एच हो गया। क्या हो गया, एच हो गया, और एस का अपोजिट एच हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ओ एल एच एच। और एक चीज़ हमने आपको बताई, जैसे हमें ये याद नहीं, हमको क्या है ये याद नहीं अपोजिट, तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू लिख लेंगे और वैल्यू को 27 से घटाकर अपना उत्तर प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए जैसे किस प्रकार से, जैसे हमें कुछ याद नहीं तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू, आपको वैल्यू तो याद होगी। देखिए जैसे एल की बात करें तो एल की वैल्यू क्या होती है, 12 होती है। फिर ओ की क्या होती है, 15। फिर एस की वैल्यू 19 और एस की वैल्यू 19। तो हमें क्या करना है, इनका अपोजिट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए तो हमने क्या करेंगे, जैसे जिसकी एल की वैल्यू पता है और एल का अपोजिट हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे 27 से माइनस कर लेंगे। तो 27 माइनस 12 क्या बचा, 15। और 15 यानी कि किसका, एल का अपोजिट क्या होता है, ओ, और ओ की वैल्यू क्या होती है, ओ की वैल्यू 15 होती है। तो इस प्रकार क्या हो गया, एल का अपोजिट ओ मिल गया। फिर ओ का अपोजिट जैसे निकालना, जैसे ओ का अपोजिट निकालेंगे तो 27 से क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ऐसे 27 से माइनस 15 करेंगे तो क्या बचा, 2 और 1। तो ओ का अपोजिट क्या मिल गया, 12, यानी 15 का अपोजिट 12, और 12 किसकी वैल्यू होती है, 12 एल की वैल्यू होती है। तो एस का अपोजिट देखिए, एस का अपोजिट निकालेंगे 27 से करेंगे माइनस, देखिए 27 माइनस 19, तो क्या करेंगे, क्या बचा 8, और 8 किसकी वैल्यू होती है, 8 एच की वैल्यू होती है। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार हमारा आंसर ओ एल एच एच हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपको याद है तो आप लोग याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर याद नहीं करेंगे और एग्जाम में क्या करेंगे, बार बार लिखेंगे, इस प्रकार से घटाएंगे तो काफ़ी टाइम लॉस हो जाएगा। तो आप लोग क्या करें, इनको याद कर लीजिए। हमने आपको पहले वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से याद कराया होगा, तो आप क्या करें, पीछे जाकर प्ले लिस्ट में जाएंगे तो हमारा तो रीजनिंग की मतलब कोडिंग डिकोडिंग प्लेलिस्ट देखेंगे, उसमें आप पहले वीडियो देखिए तो आपको बड़ी आसानी से ये याद भी हो जाएंगे। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब देखिएगा आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें कोई ज़्यादा टाइप नहीं बनते, इसमें क्या अपोजिट ही पूछता है, तो अपोजिट वाले लगभग हम 6 से 7 क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला कि क्या एक निश्चित कोड में डायरेक्ट को DIRECT, किसको DIRECT, डायरेक्ट को क्या लिखा, डायरेक्ट को लिखा गया WRIVXG, WRI और VXG लिखा गया। तो पूछा क्या क्या, देखिए हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया किसको, EX, देखिए हमसे पूछा EX ER, फिर CISE को पूछा गया है कैसे लिखा जाएगा। देखिए फिर क्या, डी का अपोजिट क्या लिखा है, ये क्या अपोजिट ही लिखे हैं, हम बता दें जब हम आपको क्या करा रहे हैं, विपरीत क्रम में क्वेश्चन करा रहे हैं, तो विपरीत क्रम में क्या उसका अपोजिट वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ज़्यादा हम दिमाग लगाएं कोई मतलब थोड़ी है वहाँ पे, क्योंकि हमने हेडिंग डलवाई है विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न, तो उसमें क्या होगा, विपरीत वाले क्वेश्चन ही बनेंगे। तो देखिए क्या हो गया, डी का अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट डब्लू होता है। देखिए आप लोग याद ही कर लीजिए, जब डब्लू की वैल्यू 4, आई की 9, आर की 18, ई का 5, सी का 3 और टी का 20। और फिर देखिए डब्लू की वैल्यू 23 होती है, फिर आर की 18, आई की 9, वी का 22, एक्स का क्या हो गया, एक्स के 24 और जी का 7। इस प्रकार देख रहे होंगे आप लोग कि क्या 4 और 23 27 हो गया, 9 18 27 हो गया, 18 9 27 हो गया, 22 5 27 हो गया, 24 3 27 हो गया और 20 और 7 27 हो गया। इस प्रकार क्या है, ये इसके अपोजिट लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, अपोजिट। तो हम भी क्या करेंगे, इसका अपोजिट लिख देंगे। जैसे बात करें ई का अपोजिट क्या हो गया, ई का अपोजिट याद कराया था, साथ में बोलिए ई का अपोजिट क्या होता है, बोलिए जल्दी बोलिए, बोलिए साथ में, ई का अपोजिट EV
M, तो क्या आया था E का अपोजिट V हो गया। फिर आया था X का अपोजिट क्रैक्स, क्रैक्स याद कराए थे आपको, और क्रैक्स मतलब C V का अपोजिट X हो गया। E का अपोजिट E का बताया था, E का अपोजिट V हो गया। फिर R, फिर R कराया था, क्या कराया था R का SHIRT, सर्ट गेज कराया था आपको, सर्ट गेज कराया था, तो SH और I, R का I, R की वैल्यू देखिए आप लोग, R की वैल्यू क्या होती है 18, R की वैल्यू 18, और जब 27 माइनस 18 करेंगे तो बचेगा 9, और 9 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 9 होती है I की प्लेस वैल्यू, तो क्या हो गया I। फिर C का अपोजिट देखिए यहाँ पर गलत लिख दिया था, C की इसका क्या होगा X का अपोजिट C हो जाएगा, C का अपोजिट X हो जाएगा। फिर I का अपोजिट क्या होगा S, देखिए SHIR, तो क्या हो गया R 18 यानी कि R हो गया। फिर देखिए फिर क्या कराया था S की वैल्यू 19 और H की वैल्यू 8, तो 19 और 8 कितना हो गया 27 हो गया, और 27 किसकी देखिए 27, और तो S का अपोजिट क्या हो गया, S का अपोजिट H हो गया, क्या हो गया H हो गया। फिर आपको याद कराया था कि EVM मशीन, तो E का अपोजिट क्या हो गया, E का अपोजिट V हो गया। इस प्रकार हमारा आंसर VCV IX RH V हमारा आंसर हो गया, VCV IX RH V क्या हो गया, ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसको अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग जल्दी ले लें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन। इस प्रकार से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, तो आपकी ये क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये विपरीत क्रम में ज़्यादा टाइप नहीं बनते, इसमें क्या है एक ही 2 टाइप बनेंगे, और जितने टाइप बनेंगे तो हम आपको करवा देंगे। तो आप लोग आराम से एक एक टाइप के नोट करते जाइएगा, ठीक है। फिर देखिए अब देखिए आप लोग क्या करना है, देखिए क्या बोला गया है, देखिए आप लोग कि क्या एक निश्चित कूट भाषा में FUL FILLS FUL देखिए FUL FI फिर LLS को क्या लिखा गया है, कोड लिखा गया है UF फिर OUR और OH ये लिखा गया है। तो पूछा गया है हमसे किसको, LAB देखिए LAB और ELLED को क्या लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं कौन आंसर जल्दी आप लोग जल्दी आंसर दीजिए, देखते हैं कौन पहले आंसर देता है, जल्दी देखिए। तो क्या करेंगे, देखिए आप क्या करेंगे, अपोजिट लिखे हुए थे। F का अपोजिट क्या हो गया, F का अपोजिट U हो गया, U का अपोजिट F हो गया, L का अपोजिट O हो गया, F का अपोजिट क्या हो गया, F का अपोजिट U हो गया, I का अपोजिट R हो गया, L का अपोजिट O हो गया, और L का अपोजिट O हो गया, S का अपोजिट H हो गया। तो इस प्रकार क्या है, इसका अपोजिट लिखा हो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी उसका अपोजिट लिख लेंगे। जिसको भी अपोजिट याद नहीं है तो हमारे क्या करें, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट बाय रीजनिंग बाय शैलेंद्र गुप्ता, प्लेलिस्ट में जाइएगा आप लोग, वहाँ आपको कोडिंग डिकोडिंग के सारे लेक्चर मिल जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, कोडिंग पे उसका पहला लेक्चर याद कर लेंगे, पहला लेक्चर क्या करेंगे देख लेंगे। जब आप उसको देख लेंगे तो आपको इनकी प्लेस वैल्यू और इनका विपरीत क्रम बड़ी आसानी से याद हो जाए, क्योंकि हमने क्या किया था उस वीडियो में बड़े विस्तार रूप से केवल 1 घंटे हमने आपको क्या किया था, केवल आपको वही याद कराए थे। तो आप लोग क्या करें, बैक में जाएंगे और वीडियो नंबर 1 देख लीजिए, आप लोग को ये आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए तो देखिए फिर L का अपोजिट बताइए आप लोग, L का अपोजिट साथ में बोलिए, जल्दी बोलिए, साथ में जल्दी बोलिए, मुंह से बोलिए साथ में। तो L का अपोजिट क्या हो गया, L का अपोजिट O हो गया, क्या हो गया O। फिर A का अपोजिट A to Z यानी कि A का अपोजिट Z हो गया। फिर बॉय बॉय मीन्स लड़का, अब बॉय क्या हो गया, B का अपोजिट Y हो गया। फिर देखिए EVM मशीन याद कराई थी, क्या कराई थी EVM मशीन, तो E का अपोजिट क्या हो गया, E का अपोजिट V हो गया। फिर L का अपोजिट LOVE बोला था आपको, लव बोला था ना, तो L का अपोजिट O हो गया। तो क्या एक क्या है, डबल L है तो डबल O हो जाएंगे। और फिर क्या बोला था D, फिर E बोला था EVM मशीन याद कराई थी, तो E का क्या हो गया V हो गया, और D का क्या बताया था, D का W यानी कि ड्यू यानी कि क्या हो गया W। तो हमारा आंसर क्या हो गया OZY VOOVE क्या हो गया VOOVE
OZYVOOVW हो गया ना। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा दिखाई दे रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले ले तो फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब देखिए, अब देखिए आप लोग, अब क्या क्वेश्चन देखिए, एक लास्ट देखिए अगला क्वेश्चन लिखा गया है, एक निश्चित कूट भाषा में बैंक यानी कि बैंक BAN और K को क्या लिखा गया है? बैंक को लिखा गया है YZMP। क्या लिखा गया? YZMP। फिर क्या पूछा गया? हमसे फिर पूछा गया है किसको? हमसे पूछा गया है, देखिए हमसे पूछा गया ओपन यानी कि OPEN को कैसे लिखा जाएगा, यही पूछा गया है ना हमसे। तो देखिए क्या करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन क्या होगा, जब इस प्रकार क्वेश्चन मिलेगा आपको, जब विपरीत क्रम में क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोग को, तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको उसका विपरीत याद है, अगर आपको लेटर का विपरीत याद है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, और अगर आपको विपरीत ही याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को देखते बस रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर आपको विपरीत याद है तो आपको हल्के 2-4 लेटर के विपरीत याद है तो आपको मालूम चल जाएगा क्वेश्चन किस टाइप का है। अगर आपको विपरीत नहीं याद तो आप लोग क्वेश्चन को देखते भर रहेंगे और क्या पता ही कर पाएंगे विपरीत क्वेश्चन किस टाइप का बोला गया है, यही आपके समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार अगर क्वेश्चन करना है, कोडिंग डिकोडिंग अगर आपको पढ़नी है, कोडिंग डिकोडिंग अगर रियलिटी में आपको सीखना है तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी प्लेस वैल्यू याद करनी पड़ेगी, और दूसरी बात उनके क्या अपोजिट याद करने पड़ेंगे। अगर आपने प्लेस वैल्यू और अपोजिट याद कर ली तो आपका माइंड अपने आप काम करने लगेगा। तो सबसे पहले आप लोग प्लेस वैल्यू और अपोजिट याद कर लीजिए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि बी का अपोजिट क्या हो गया, वाई हो गया, ए का अपोजिट जेड हो गया, एन का अपोजिट PM हो गया, और के का अपोजिट P हो गया, यानी कि कमला पसंद, MN यानी कि मैंने, और फिर A to Z, और Y यानी कि BY। तो देखिए आप लोग O का अपोजिट क्या हो गया, L बताया था LOVE, तो L का अपोजिट O हो गया। फिर P का अपोजिट आइए PK मूवीज याद है सबको, PK मूवी सभी को याद होगी। देखिए PK मूवी किसने किसने देखी बताइए कमेंट बॉक्स में। PK मूवी किसने किसने देखी बताइए, किसने नहीं देखी तो क्या करना, जरूर देख लेना, बड़ा मजा आता है PK मूवी में। तो P का अपोजिट K हो गया, क्या हो गया, K हो गया। अब देखिए E का अपोजिट क्या हो गया, E का अपोजिट V हो जाएगा। देखिए EVM मशीन आपको याद कराई थी, EVM मशीन याद होगी आपको, तो E का अपोजिट V हो गया। फिर N का अपोजिट क्या था कि मैंने, यानी कि MN, क्या मैंने, तो यहाँ क्या हो गया NM, तो मैंने आपको नहीं बोलना चाहिए, यानी मैंने, अब सब कुछ मैंने ही किया तो आप लोग क्या करेंगे, मैंने किया, तो M का अपोजिट N हो गया। तो आशा करते हैं क्या हो गया होगा, आपको सारे अपोजिट याद हो गए होंगे। तो इस प्रकार में इस टाइप में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्या होते हैं, इस टाइप में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। एक क्या करता है, इसका अपोजिट ही पूछता है, सारे क्वेश्चनों में क्या करता है, इसका अपोजिट ही पूछता है इसमें, और बड़े सिंपल प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। तो आज इसमें क्या करेंगे, इसमें एक लास्ट टाइप पढ़ लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन यानी कि पढ़ लेते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसका लास्ट क्वेश्चन पढ़ लें इस टाइप का, फिर देखेंगे अगला टाइप। हमने कहा था कि 5 से 7 क्वेश्चन करा देंगे तो क्या होगा, आपको इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि क्या बोला गया है कि ZY, देखिए ABSENT, अब्सेंट ABSENT, तो क्या ABSENT को ZYH, देखिए ZYH, फिर क्या बोला गया था ZYH VMG, किसको VM और G को क्या लिखा गया था, ABSENT को ZYH VMG लिखा गया। तो पूछा गया है हमसे, क्या पूछा गया है कि पेरेंट्स यानी कि परसेंट PRE, देखिए PRESE और NT को क्या लिखा जाएगा, पूछा गया है। तो देखिए अब क्या करेंगे,
उसका अपोजिट लिखा हुआ है, क्योंकि विपरीत वाला क्वेश्चन है। तो ए का क्या, ए की वैल्यू एक, जिसे आपको याद नहीं, हमें कहा चलिए हम माना हमें कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं है और इस प्रकार का क्वेश्चन मिल गया। हमें कुछ याद नहीं है कि क्या अपोजिट वाला क्वेश्चन है कि कैसा क्वेश्चन है, और हमें कुछ याद नहीं है और हमें ये क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते थे, हमारा काम होता है जब कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन दिखाई दे उसकी प्लेस वैल्यू लिखना। तो हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे। जैसे ए की बात करें तो ए की प्लेस वैल्यू बोली साथ में, एक होती है बी की 2, एस की 19, ई की 5, एन का 14 और टी का 20, फिर जेड का 26, वाई का 25, एच का 8, भी की वैल्यू क्या होती है, भी की वैल्यू 22, एम की 13 और जी का 7। अब आपको क्या है, प्लेस वैल्यू याद नहीं थे, यानी कि विपरीत याद नहीं थे, लेकिन प्लेस वैल्यू याद थी, तो हमने उसकी प्लेस वैल्यू लिख ली। तो अब आप देखिए 1 और 26 27 हो गया। फिर देखिए 2 और 25 27 हो गया। फिर देखिए 19 और 8 27 हो गया, 5 22 27 हो गया, 14 13 27 हो गया, 20 7 27 हो गया। तो जब इस प्रकार देखा तो हमें क्या मिला, हमने देखा कि क्या मिल गया, एक दूसरे के दोनों का योग 27 हो रहा है। क्या 27 हो रहा है, तो यहाँ से मालूम चल गया कि क्या है, इसके अपोजिट लिखा होगा। क्योंकि इतना तो पता होना चाहिए कि क्या दो विपरीत क्रमांकों का योग क्या होता है, 27 होता है। तो इस प्रकार से इनका योग 27 हो गया। तो यहाँ से हमें मालूम चल गया कि ये क्या है, इसके अपोजिट लिखे हुए हैं, पता चल गया। तो अब क्या करेंगे, इसका अपोजिट भी लिख लेंगे। तो हमने बताया था कि इसकी वैल्यू, पी की वैल्यू क्या होती है, पी की वैल्यू 16, आर की 18, फिर ई की 5, एस की 19, ई की 5, एन की 14, टी की 20। अब देखिए हमें ये याद था, हमें क्या करना था, इनका अपोजिट निकालना है। इनका अपोजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 27 से माइनस कर लेंगे। किस प्रकार, देखिए जैसे पी का अपोजिट निकालेंगे, देखिए 27 माइनस 16, तो क्या मिला 1 और 1, क्या मिला 11, और 11 किसकी प्लेस पर, देखिए 11 मिल गया। चलिए 11 लिख लें। अब देखिए फिर क्या करना है, आर का अपोजिट, आर का अपोजिट क्या करेंगे, आर का अपोजिट वैल्यू 18, तो 18 27 माइनस 18 क्या बचा 9, तो क्या मिल गया, दूसरा अक्षर 9 मिल गया। फिर देखिए ई मिल गया, ई का अपोजिट निकालना है तो क्या करेंगे, 27 माइनस 5 कर देंगे, 27 माइनस 5 क्या बचा 22। तो इस प्रकार क्या मिला, तो ई का अपोजिट क्या हो गया 5 यानी कि बी हो गया, बी यानी कि 22। अब देखिए 19 माइनस 27 करेंगे, देखिए 19 करेंगे तो क्या मिल गया, मिला 28, तो क्या मिला 8 मिला, तो 8 लिख लो। अब फिर क्या मिलेगा 5, फिर क्या करना, 5 घटाया था अभी, तो जब 5 घटाया था तो क्या मिला था 22 मिला था, तो 22 हो गया। फिर क्या कराया था हमने, फिर हमने घटाया 14, अब 14 घटाएंगे तो 1 और 4 क्या मिला 13, और 13 क्या करेंगे, इसका अपोजिट मिल गया, क्या हो गया 13 मिल गया। फिर क्या करेंगे, देखिए फिर 20 27 माइनस 20 तो क्या मिलेगा 7 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 7। तो क्या हो गए, ये इसके अपोजिट हो गए। अब आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप इनकी प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। के क्या होता है 11, के की होती है 9, आई फिर 22 किसकी होती है, भी की 22, फिर 8 एच की 8 होती है, फिर 22 वी की होती है 13, एम की 13 होती है, और 7 किसकी होती है, जी की 7 ए होती है। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, के आई भी एच भी एम जी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, के आई भी एच भी एम जी। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए क्या हुआ, आज ये हमारा टाइप खत्म हो गया। क्या हुआ, ये टाइप खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला टाइप, और अगला टाइप कब पढ़ेंगे, अगला टाइप कल पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आज क्लास कम रहेगी आपकी। तो क्या होगा, ये एक टाइप खत्म हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो हमने आपको कल होमवर्क दिया था वो होमवर्क हम नोट कर लेंगे। चलिए होमवर्क क्या करेंगे, होमवर्क का सॉल्यूशन देख लीजिए। तो होमवर्क हमने दिया था तो आप लोग क्या करें, होमवर्क का सॉल्यूशन देख लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर हम अगली बात करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और देखिए एक काम किया करिए, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए। और आप लोग जब क्या करते हैं, जब कैसे क्लास खत्म हुआ करे तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट में बताया करिए कि किस पर कैसी क्लास लगी आपको। तो कमेंट जरूर किया करिए, उससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें पता लगेगा आप लोग को क्या हमारी कमियाँ हैं, और आप हमें हमारी कमियाँ अगर बताएंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा, क्या हम आपके लिए और कितना अच्छा कर सकते हैं और क्या अच्छा कर सकते हैं। तो आप लोग सजेशन दिया करिए, आप लोग कुछ अच्छा लगे तो अच्छी
अच्छा लिखा करिए, जो आपको लगा करे वो आप लिखा करिए। चलिए, तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसके बाद क्या करेंगे, जैसे क्लास खत्म होगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर बताएंगे। तो आप लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्या करें, आज का होमवर्क यानी कि कल वाला जो हमने आपको होमवर्क दिया था, 4 क्वेश्चन दिए थे आज के सवाल, तो क्या करेंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे। चलिए, अब देखिए उसमें हमने आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया था, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया था, उसमें पहला क्वेश्चन दिया था कि अंग्रेजी वर्णमाला के 6 अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के हर अक्षर को एक विषम संख्या के बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता। जैसे बात करें क्या, ए की, जैसे लिखा था उसने ए को 1, बी को 3, इस प्रकार से आगे भी इसी क्रम में लिखा जाए। देखिए समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ था। क्या था, क्वेश्चन टफ नहीं था, लेकिन थोड़ा सा क्या था, टेक्निकली क्वेश्चन था। जैसे उसने क्या किया कि आगे बोला हुआ था कि अंग्रेजी वर्णमाला के हर अक्षर को उसके विषम अक्षर से उसके क्या करें, एक विषम संख्या में बढ़ते हुए क्रम में बदल दिया जाए। तो पूछा गया था हमसे क्या, हनी का कोड क्या होगा, HONEY का कोड क्या होगा। देखिए आप लोग कि ए को क्या लिखा 1, बी को क्या लिखा 3। अब देखिए तो सी को क्या लिखेगा, सी को 5 लिखेगा, सी को 5 लिखेगा, सी को 5 लिखेगा। फिर डी की बात करें तो क्या लिखे, डी को 7 लिखेगा। इसी प्रकार जाएंगे। तो अब देखिए, अब इसी प्रकार जब जाएंगे तो आगे किस प्रकार से, जब 8H का पूछेगा तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस प्रकार जोड़ जोड़ के निकालना मुश्किल होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, मुश्किल तो नामुमकिन नहीं बोल सकते उसको। देखिए तो क्या करें, तो देखिए क्या करेंगे, अच्छा हाँ ठीक, तो क्या करेंगे, देखिए आप लोग तो इसका क्या करेंगे, अपोजिट। जैसे कैसे निकालेंगे, जैसे देखिएगा आप लोग कैसे निकालेंगे इसका अपोजिट। देखिए तो इसका अगले क्रम में, विपरीत क्रम में लिखने के लिए, विपरीत क्रम सॉरी, इसका वो करने के लिए क्या, इसको अगले विषम संख्या में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू में × 2 कर देंगे और -1 कर देंगे। तो 2 2 जा 4, देखिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, इसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है। तो 2 1 जा 2 और -1 तो क्या मिल गया, विषम मिल गया। फिर देखिए बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है और 2 में क्या करेंगे, 2 का × करेंगे, -1 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, अगला विषम लेटर यानी कि 2 दूनी 4, 4 -1 तो क्या बना 3। फिर 2 दूनी 4 -1, सी की वैल्यू क्या होती है, सी की प्लेस वैल्यू 3, तो 3 दूनी 6 -1 तो क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो इस प्रकार क्या करेंगे, इस प्रकार पूछा गया था हनी HONEY को किस कोड में लिखा जाएगा। तो देखिए अब हनी किस कोड में लिखा जाएगा, तो देखिए क्या करेंगे, इसको साफ कर लें और हनी को लिख देते। कैसे बात करें, देखिए H, देखिए बड़ा से लिखेंगे HONE और Y। अब देखिए H की वैल्यू क्या होती है, H की 8, O की 15, N की 14, E का 5, 25 का, Y का 25। तो हमने बताया था क्या करेंगे, × 2 - 1, × 2 - 1। तो देखिए 8 × 2 -1, तो 8 2 जा 16 और 16 -1 यानी क्या बचा, 15 बचा। अब देखिए 15 × 2 -1, तो 15 2 जा 30 और 30 -1 तो क्या बचा, 29। फिर देखिए 14 × 2 -1 तो क्या, 28 -1 यानी क्या बचा, 27। फिर देखिए 5 × 2 -5 2 जा 10 -1 यानी क्या बचा, 9। फिर 25 × 2 -1 तो 25 हो जा 50 और 50 -1 49। तो हमारा आंसर क्या है, देखिए हमारा आंसर मिल गया, क्या मिल गया हमारा आंसर, हमें मिल गया आंसर 15 29 27 9 और 49। तो हमारा आंसर क्या मिल गया, हमारा आंसर 15 29 27 9 और 49। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर 49 हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जिसको भी समझ में ना आया हो तो आप एक काम करिएगा, वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले ले, तो फिर अगला क्वेश्चन देखें। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया था, अगला क्वेश्चन दिया गया था आपको कि अर्थ, किसी कोड भाषा में अर्थ को क्या लिखा था, EARTH, EARTH को क्या लिखा गया था, 8 20
18 1 और 5, यही लिखा गया था ना। 8 20 18 1 5 तो पूछा गया था ऑर्बिट, ORBIT को क्या लिखा जाएगा। देखिए तो क्या लिखा आपको, H की वैल्यू 8, T की 20, R की 18, A की 1, फिर E की 5 लिखा गया था। तो 8 का अपोजिट, फिर 20, फिर 18, फिर 1 और फिर 5, क्या हो गया देखिए। तो 8 20 18 1 5 मिल गया। अब देखिए क्या करेंगे, O की वैल्यू 15 होती है, R की 18 होती है, B की 2, I का 9, T का 20। तो क्या करेंगे, पहले क्या लिखना था, पहले इसे 20 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर क्या 18 हो गया और 15 हो गया। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20 9 2 18 15, 20 9 2 18 15 हमारा यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी स्क्रीनशॉट ले ले और समझ लें। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सरल क्वेश्चन था, और ये बताएं आपको ये SSC CGL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो चारों क्वेश्चन दिए थे हमने, ये चारों क्वेश्चन आपको बताएं SSC CGL 2020 में क्वेश्चन आए हुए थे। तो आप क्या, कुछ सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं और कुछ हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो हम क्या करेंगे, बेसिक से हाई लेवल तक लेके जाने को बोला था हमने आपको, तो बेसिक से हाई लेवल हम चल भी रहा। गम यानी कि GU और M बोला गया था। क्या बोला गया था, अगला क्वेश्चन गम बोला गया था। तो गम को क्या लिखा गया था, गम को लिखा गया था 49 4 से 41 और 169। तो देखिए ये क्वेश्चन किस प्रकार आया, गम का 49 4 से 41 169 किस प्रकार आया। देखिए आप लोग क्या करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 7 होती है, फिर यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है, और एम की क्या होती है, एम की 13 होती है। तो आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे कि देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा 21 का स्क्वायर यानी कि 441 लिखा हुआ है, और 13 का स्क्वायर 169 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, देखिए ये हो गया 7 का स्क्वायर, फिर ये 4 से 41 21 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया 13 यानी 169 हो गया। तो क्या हो गया, ये स्क्वायर लिखे हुए। तो हमसे पूछा गया था, हमसे पूछा गया था किसका, बैक्स यानी कि WAX को कैसे लिखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो कैसे, देखिए W की प्लेस वैल्यू क्या होती है, W की प्लेस वैल्यू 23 हो गई, फिर A की 1 हो गई, और X की क्या हो गई, X की 24 हो गई। तो क्या हो गई 24। तो हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर लिखना था, तो हम देखिए 23 का स्क्वायर करेंगे, 23 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे 24 का स्क्वायर। तो देखिए 23 का स्क्वायर क्या होता है, 23 का स्क्वायर होता है 529, क्या होता है 529, 23 23 529 हो गया। फिर क्या 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर क्या बोला गया 24, और 24 का स्क्वायर पता होगा आप लोग को क्या होता है 576, क्या हो गया 576। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार हमारा आंसर 52 91 576 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग क्या करें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर एक लास्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। लास्ट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिए हुए थे, 3 क्वेश्चन हो गए, तो एक लास्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर अगले क्वेश्चन पर बात करें। चलिए इसमें क्या था, इसमें जो उसकी प्लेस वैल्यू थी, प्लेस वैल्यू का स्क्वायर किया गया था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो फिर देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया था, अगला क्वेश्चन बोला गया था कि दिल्ली यानी कि DELHI, क्या बोला गया था DELHI, दिल्ली को क्या लिखा गया, दिल्ली को लिखा गया था 7 3 5 4 1, 7 3 5 4 और 1। फिर क्या बोला गया था, यानी कि कलकत्ता CALCUTA, कलकत्ता को क्या लिखा, कलकत्ता को लिखा गया था 8 2 5 8, फिर 9 6 6 और 2। तो हमसे पूछा गया था कि कालीकट यानी कि CALICUT को
किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हमसे पूछा गया, देखिए तो हमसे क्या दिया गया था, दिल्ली को दे दिया गया था, दिल्ली को दे दिया गया था और कलकत्ता दे दिया गया था। हमसे पूछा गया था कि कालीकट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन क्या करेंगे, जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे आपको तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें कोई अच्छा लेटर यानी कि रिपीट दिखाई दे रहा है, नहीं रिपीट दिखाई दे रहा। तो देखिए अगर कोई लेटर रिपीट नहीं दिखाई दे रहा तो आपको कोई अंक भी रिपीट दिखाई नहीं दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा ना। देखिए कालीकट DELHI और CALCUTTA कलकत्ता, ना इसमें कोई लेटर विपरीत मतलब कि सेम दिखाई दे रहा और ना ही कोई अंक सेम दिखाई दे रहा। अगर वो सेम दिखाई देता तो उसका कुछ अलग लॉजिक लग जाता। तो इस प्रकार क्वेश्चन क्या करेंगे, देखिए आप लोग जब इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए तो देखिए जब इस प्रकार क्वेश्चन मिल जाए देखिए हम क्या करेंगे कि डी की वैल्यू क्या हो गई, डी की वैल्यू 7 हो गई, यानी कि डी को किससे कोड किया, डी को 7 से, फिर ई को 3 से, एल को 5 से, एच को 4 से, आई को 9 से, फिर क्या किया सी को 8 से कर दिया कोड उसने, ए को 1 से कर दिया, एल को 5 से कर दिया, सी को 8 से कर दिया, यू को 9 से कर दिया और टी को 6 से और ए को 1 से। तो इस प्रकार देखिएगा आप लोग कि कल का कालीकट पूछा गया है, कालीकट को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। तो आप बताइए, देखिए जैसे सी को क्या कोड किया, सी को कोड किया किससे कोड किया है, सी को 8 से कोड किया गया, किससे 8 से, सी का कोड क्या हो गया 8 हो गया। फिर ए को किससे कोड किया गया है, ए को कोड किया गया है 2 से, तो 8, फिर ए को 2 लिख देंगे। फिर पूछा गया एल को किससे कोड किया गया, एल को 5 से कोड किया गया है, किसको 5 से। फिर देखिए फिर एल के बाद आई को किससे कोड किया गया है, आई को 1 से कोड किया गया, किससे 1 से। फिर पूछा गया सी यानी कि सी की वैल्यू क्या दी हुई है, सी को प्लेस कर किससे कोड किया गया, सी को 8 से, तो सी को 8 से हो गया। फिर यू यानी कि यू को किससे कोड किया गया, यू को 9 से कोड किया गया है, तो सी का यू का 9 हो गया। फिर टी का किससे, टी को 6 से। तो हमारा आंसर क्या हो गया, इस प्रकार हमारा आंसर निकल के आ गया 82 51 896। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, हमारे क्वेश्चन का आंसर 82 51 896 राइट आंसर हो गया। तो ये क्या हुए, ये हमने आज चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और देखिए चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आप लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो फिर देखेंगे हम, देखिए आज के लिए तो इतना पर्याप्त था। और आज क्या किया, थोड़ा सा क्लास कम लेंगे आज, ये आपके सॉल्व करा दिए, आज थोड़ा सा क्लास कम होगी। चलिए तो क्लास कम होगी, इसके आगे क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए क्या, देखिए आज वाला होमवर्क क्या था, आज वाले होमवर्क तो देख लीजिए। तो आज वाला होमवर्क हम आपको बताएं कि क्या था, आज थोड़ा सा बिजी रहे थे, इस कारण आपको क्वेश्चन हम नहीं ढूंढ पाए थे। तो आज जो क्वेश्चन हमने 4 क्वेश्चन देते थे, तो आज वो क्वेश्चन नहीं देंगे। तो कल क्या करेंगे, कल से फिर वो कंटिन्यू चारों क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो चलिए आज क्वेश्चन नहीं देंगे और कल से फिर कंटिन्यू क्वेश्चन देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं कल फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।